नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। आध्यात्मिक मृत्यु क्या है? ये आध्यात्मिक मृत्यु, एक सवाल आया मेरे सामने कि मृत्यु तो सुना है, ये आध्यात्मिक मृत्यु क्या है? बात भी सही है ना? देखें, एक होती है शारीरिक मृत्यु, जिसमें सांसों का चलना ही बंद हो जाता है, और एक होती है आध्यात्मिक मृत्यु, इसमें कहें तो नैतिकता का ही पतन हो जाता है ना। और बाध्य होता है वो व्यक्ति जिसकी नैतिकता का पतन हो जाए नरकीय जीवन जीने के लिए। नरकीय जीवन दुख, तनाव, दर्द भरा जीवन ना, जिसमें कष्ट ही कष्ट है ना। तो अगर देखें, ये शब्द से संबोधित एक नशे से पीड़ित व्यक्ति को क्यों किया जाता है ना, या कहें तो ऐसे व्यक्ति भी जो ठीक वैसे ही कर रहे हैं जैसे एक नशा कर रहा व्यक्ति नशे के प्रभाव में कर रहा है, ऐसे एक सामान्य व्यक्ति वही एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो एक नशे से पीड़ित व्यक्ति तो नशे के प्रभाव की वजह से कर रहा है या अपने नकारात्मक सोच की वजह से कर रहा है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जिसने कभी नशा किया ही नहीं है, यदि वो भी उसी तरह की इंसेन एक्टिविटी यानी नकारात्मक सोच के परिणाम स्वरूप कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि नैतिक मूल्य जो जीवन के हैं, या कहें तो संस्कारों में मिला जो है, उस पर तो अमल कर ही नहीं रहा है, तो उसके जीवन में भी यही दौर चलेगा जिसे आध्यात्मिक मृत्यु कहा जाता है ना। अब होता क्या है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति भी, अगर हम यहाँ पर नशे कर रहे व्यक्ति के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो उसे आध्यात्मिक जीवन की तरफ बढ़ना है, लेकिन वो आध्यात्मिक मृत्यु के दौर में है। देखो, हर व्यक्ति को परिवार ने संस्कारों में अच्छा ही दिया है ना, जो भी उन्हें ठीक लगा। अब वो ठीक था या नहीं था वो अलग बात है, लेकिन जो भी उन्हें ठीक लगा अपने परिवार के सदस्य के लिए अपनी सक्षमता अनुसार हर साधन संसाधन मुहैया कराए, उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए, उसके पालन पोषण के लिए सभी चीज़ें ना। और शिक्षण संस्थाओं में भी या समाज के अच्छे लोगों द्वारा भी उसको कुछ संस्कारिक मूल्य पर चलना भी बताया गया ना। और शिक्षा में भी उसको पढ़ाया गया है नैतिकता का पाठ ना, सोशल स्टडी के माध्यम से, नैतिक शिक्षा के माध्यम से। तो अब एक समय तक तो व्यक्ति जब सद्बुद्धि रहती है चला, लेकिन अचानक से वही व्यक्ति का जब नकारात्मक सोच की वजह से नकारात्मक आकर्षण हुआ, तो वो नशे के प्रभाव में गया, या कहें तो नशे से ट्रैप हो गया। अब एकदम से नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसकी नैतिकता का पतन होने लगा। वो झूठ भी बोलने लगा, चीज़ों को बताने की बजाय छिपाने लगा, चालबाजियाँ करने लगा, बहाने करने लगा, किसी भी काम को करने में टाल मटोल करने लगा, अपने से जो बड़े लोग हैं उनकी आज्ञाओं का अनादर करने लगा, है ना। मतलब जो भी उसे संस्कार में परिवार ने दिया उसको जीना बंद कर दिया उसने ना। और ये दौर चलता रहा, इन्हीं की रुक गया। वो जानता था कि वो गलत है, ऐसा नहीं कि रुक गया। अपने को कभी जस्टिफाई करना, कभी तर्क वितर्क करना, है ना, तुलनाएं करने लगना, मतलब सब कुछ जो हो रहा है, एक ये सोच जो भ्रमित होकर नशे में ट्रैप हुई, तब सोच के परिणाम स्वरूप अब नशे ने माइंड बिल्कुल हाईजैक कर लिया। अब वो जिस चीज़ को कर रहा है सही मानते हुए तो कर रहा है, वो ये तो दूसरों को दिख रहा है कि वो गलत कर रहा है, तो वो करता रहेगा ही, और करता रहेगा तो उसके समर्थन में जो भी नकारात्मक व्यवहारों का इस्तेमाल करना पड़े वो करता है।
तो इस दौर से गुजरने के बाद जब उसके संस्कार धीरे धीरे बिल्कुल ही दब गए, नैतिक मूल्य बिल्कुल ही एक समाप्ति की ओर चल दिए, तो उसे पता ही नहीं लग रहा है कि वो क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि मस्तिष्क तो हाईजैक है नशे से। तो एक समय बाद ऐसा समय आता है, हर व्यक्ति कोई भी हो वो थकता है और रुकता है, वो भी रुकता है स्वयं की इच्छा से नहीं, जीवन के विनाश को देखते हुए ना इतना प्रभाव उस पर आ जाता है कि अब वो हाथ खड़े कर देता है एक समय के लिए ना, कि अब नहीं, है ना, क्योंकि अब बिल्कुल ही जान पे बनाती है। या ये दौर जब परिवार को दिख रहा होता है, अपने तरीके लगा रहे होते हैं, सुझाव दे रहे होते हैं, फिर भी नहीं रोक पा रहे होते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि परिवार भी अपनी रोकने की शक्ति को बढ़ा देता है, वो भी दबाव बनाती है तो रुक जाता है। अब वो दौर शुरू होता है ना जिसे वो याद करता है, जिसका अनुभव है। शारीरिक मृत्यु का तो अनुभव कोई नहीं बताता है, लेकिन इस आध्यात्मिक मृत्यु का उसके पास अनुभव है। और अगर सकारात्मक दिशा में चलें तो ये आध्यात्मिक मृत्यु के दौर का अनुभव ही उसे आध्यात्मिक जीवन देने का काम कर सकता है। लेकिन इसके विपरीत जैसे ही होश में आया तो मस्तिष्क धीरे धीरे नियंत्रण में जैसे ही आने लगा, तो वर्तमान में जो जीवन देखता है व्यक्ति, तो उसे दिखता है कि ये तो अंधकार ही दिख रहा है जीवन में। जीवन के किसी भी क्षेत्र में देख रहा हूँ तो तनाव ही तनाव है, परिवार में, कार्य क्षेत्र में, समाज में, वो तो होश में है, लेकिन जो उसने कर दिया एक अपनी सोच के और नशे के प्रभाव की वजह से, अब वो उसे दिखने लगता है ना, देखता है पलट कर ना। तो जब पलट कर देखता है तो खुशी कहाँ मिल रही होती है ना, उसे दिखता है कि क्या कर दिया उसने अपने कर्मों से ना, होश में आ गया है ना वो, तो दिखने लगता है कि पास्ट की लाइफ को देखता है तो दुख, तनाव, चिंता, अवसाद, कई तरह के ऐसे परिणाम जिनको सहन करना भी वर्तमान क्षण में मुश्किल है ना। जो सोचा भी नहीं था, ये कोई सोचा था नशा करते हुए तो व्यक्ति ने ये सोचा था ज़िंदगी बहुत बेहतर चल रही है, बहुत आनंद से है, लेकिन जब रुका तो अब दिख रहा है कि यार ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। जो सोचा नहीं था उसको एक्सेप्ट करना वैसे ही मुश्किल होता है। तो अब उसका वो दौर दुख, तनाव, चिंता उसे दिखने लगता है, उसे दिखता है कि यार ये जीवन को, ये तो मृत्यु से बढ़कर स्थिति है ना। कई बार आपने देखा होगा सामान्य रूप में, चाहे बेशक परिवार का दुख ही क्यों ना बोलता हो, वो उसके जीवन को जिस तरह से एक परिवार का सदस्य नशे में अपनी ज़िंदगी तबाह करता आ रहा है, जो दूसरों को दिख रहा है, तो कई बार परिवार कह देता है कि है ना, इससे बढ़िया तो है ना वो मर ही जाए, मतलब दुख बोल रहा होता है ना उनका। और बिल्कुल एक कहते हैं ना कि एक मृत्यु के समान, जैसे मृत्यु में एक इंसान अकेला होता है ना, ऐसा ही कहीं अगर देखें तो नशे के प्रभाव वाला व्यक्ति अपनी एक्टिविटियों की वजह से वैसे ही अपने को अकेला कर देता है। उसका तिरस्कार कोई करता है, वो खुद अपने कर्मों की वजह से अपना तिरस्कार खुद ही करा चुका है। उसे एक्सेप्ट है ये बात का कि उसे कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो उन चीज़ों को तो जारी रखे हुए हैं। तो ऐसे में खुद ही वो एक अपने को हर एक से काट कर अकेला हो जाता है ना। तो इसी दौर को जिसमें दुख, तनाव, चिंता है ना, अवसाद, कई तरह के ऐसे इंसेन एक्टिविटियों के परिणाम जो असहनीय पीड़ा देते हैं, तो इस दौर को ही आध्यात्मिक मृत्यु का दौर कहा जाता है, जिसे नकारात्मक सोच की वजह से जो नशे में ट्रैप हुआ व्यक्ति जी रहा होता है और जीकर वर्तमान क्षण में सोच रहा होता है उस दौर को ना। अब अगर मान लिया ऐसे व्यक्ति ने कि जीना है तो फिर जीना है, रिकवरी हमेशा उलट चलेगी ना। जो कर चुके हैं वो नहीं करना है, करने में अगर असमर्थ महसूस करने हैं तो सबसे पहले तो मुझे जीना है ना। सोचते नहीं हो जाएगा, विपरीत चलना होगा ना। नशा करता था उसे करना बंद करना होगा, धीरे धीरे मस्तिष्क नियंत्रण में आएगा।
अच्छे बुरे का ज्ञान होने लगेगा ना। शुरुआत का दौर एक पीड़ादायक लग सकता है, लेकिन वो पीड़ा कैसी भी पीड़ा क्यों ना हो धीरे धीरे खत्म होती है ना। तो यहीं पर एक सहयोग लेने की ज़रूरत होती है ताकि अपना आध्यात्मिक विकास किया जा सके। आध्यात्मिक विकास पास्ट में अगर देखें तो नशा कर रहा व्यक्ति गैर जिम्मेदाराना व्यक्तित्व का स्वामी हो जाता है। यही आध्यात्मिक विकास है कि वो अपना जिम्मेदाराना व्यक्तित्व का विकास करे, यही स्पिरिचुअलिटी है। आज उसकी सुधार प्राथमिकता है, तो सुधार की दृष्टि से ईमानदारी से वो जो प्रयास कर रहा है वो उसके आध्यात्मिक प्रयास है ना। चाहे किसी के सहयोग से कर रहा है, चाहे किसी खुद की मदद खुद कर रहा है, दिशा उसकी सकारात्मक है ना। धीरे धीरे जब ऐसा करेगा तो जीवन के हर क्षेत्र में वो देखेगा कि वो अपने जिम्मेदाराना व्यवहार की शुरुआत कर चुका है। और ये बहुत ज़रूरी है एक नशे से पीड़ित व्यक्ति के लिए कि वो उसे नशा बंद करने के बाद अपना आध्यात्मिक विकास करना चाहिए, यानी जीवन के हर क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों का प्रदर्शन करना चाहिए, है ना। कोई बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी जिम्मेदारियों को निभाते चलते रहने से भी वो आध्यात्मिक विकास को गति दे सकता है ना। तो कहा जाता है दार्शनिकता में, जब एक व्यक्ति इस तरीके से चल रहा होता है तो उसके व्यवहारों से पुनः वो वापसी आती है संबंधों की, जीवन के वो हर क्षेत्रों की। तभी तो कहा जाता है वो कि अब नहीं अकेला जैसे मृत्यु में, अब जीवित अपने लिए और औरों के लिए। पहले तो पास्ट में सेल्फ सेंटर्डनेस थी, मात्र अपने लिए जी रहा था, लेकिन जब ये एक आगे बढ़ता है, एक आध्यात्मिक सफ़र पर व्यक्ति निकलता है तो वो अपने लिए तो जी रहा होता है, लेकिन वो ये सोच कर जी रहा होता है मेरे इस जीने के तरीके से किसी दूसरे को नुकसान ना हो, दूसरे को कोई पीड़ा ना हो ना। तो इसीलिए आध्यात्मिक मृत्यु यानी दौर से जो भी गुजरा व्यक्ति है वो कहे तो पुनर्जीवित हो सकता, कहे तो आध्यात्मिक जीवन फिर जी सकता। जीवन क्या है? कर्मों का संग्रह। पहले कर्म ऐसे किए, नरक के जीवन जीने को बाध्य हो गया। अब आध्यात्मिक जीवन तो ऐसे कर्म करने हैं जिससे कि खुशियों भरा जीवन है ना। तो इस चीज़ों को समझ के चलना चाहिए। ये अच्छी बात है कि जिस चीज़ के बारे में हमें नहीं ज्ञान होता है हम पूछ लेते हैं ना। आप लोगों ने पूछा तो मुझे लगा कि ये चीज़ बतानी चाहिए। महत्व है एक नशा कर रहे व्यक्ति के जीवन में भी इस आध्यात्मिक शब्द का, और एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी है। तो इसी तरह छोटी छोटी चर्चाओं के माध्यम से मैं आपके समक्ष आ ही रहा हूँ, पुनः आता रहूँगा। आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन।